हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एरमन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट से रिलेटेड साइंस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये कुछ पीवाईक्यूज़ भी हैं, ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 3, परावर्तन। ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायरस होते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, एक कोशिकीय। ऑप्शन नंबर 2, अकोशिकीय। ऑप्शन नंबर 3, बहुकोशिकीय। ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्र जीवी। तो ये कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये होते हैं अकोशिकीय होते हैं, मतलब इनमें कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वायरस में होता है, ठीक है, क्या क्या होता है वायरस में? फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, सेकंड है आरएनए, थर्ड है डीएनए व आरएनए, फोर्थ ऑप्शन है या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, डीएनए या आरएनए होता है। देखो, जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। जबकि जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है कि डबल स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, ठीक है, और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। ऑप्शन नंबर 2, डार्विन। ऑप्शन नंबर 3, लेमार्क। ऑप्शन नंबर 4, ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डार्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए, हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु। ऑप्शन नंबर 3, कवक। ऑप्शन नंबर 4, लाइकेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमिनो एसिड के खोज करता है। ऑप्शन नंबर ए, मीलर। ऑप्शन नंबर 2, मेंडल। ऑप्शन नंबर 3, लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर 4, लेमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीलर, ठीक है। मीलर को एमिनो एसिड के खोजकर्ता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के खोजकर्ता हैं। परमाणु के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2, गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर 3, जॉन डॉल्टन। ऑप्शन नंबर 4, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, जो जॉन डॉल्टन है वो उनको परमाणु का खोजकर्ता कहा जाता है, ठीक है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके खोजकर्ता भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। ईंट, ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, ट से बन गया थॉमसन या थॉमसन। पर, प से बन गया प्रोटॉन, र से बन गया रदरफोर्ड। एन, इसमें क्या? ईंट पर नाच। न से बन गया न्यूट्रॉन, च से बन गया चैडविक, मतलब जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख लेना, ईंट पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। ऑप्शन नंबर 2, स्मिथ। ऑप्शन नंबर 3, लेमार्क। ऑप्शन नंबर 4, ओपेरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओपेरिन को जीवन की उत्पत्ति या लाइफ ऑफ ओरिजिन जो बुक है वो ओपेरिन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। ऑप्शन नंबर 2, अवायवीय। ऑप्शन नंबर 3, दोनों। ऑप्शन नंबर 4, दोनों ही नहीं, यानी कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवायवीय एनएरोबिक जो सब्सटेंस है सबसे पहले वो विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायरस मतलब विषाणु कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्णजीवी होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण मर्तजीवी होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आंशिक परजीवी, ऑप्शन नंबर 4 आंशिक मर्तजीवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये होते हैं पूर्ण परजीवी होते हैं। ठीक है, मतलब ये बाहर रहते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, और जब किसी के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का युग यानी कि सरीसृपों के युग को कौन सा युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मीसोजोइक महाकल्प, ऑप्शन नंबर 2 पर्मियन महाकल्प, ऑप्शन नंबर 3 पैलियोजोइक महाकल्प, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटियोजोइक महाकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण में अधिक आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर 2 वसा, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए किडनी में, ऑप्शन नंबर 2 लीवर में, ऑप्शन नंबर 3 यूरिन ब्लैडर में, ऑप्शन नंबर 4 ब्लड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। देखो ये जो डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, अपना लीवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है या कवक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम होता है वो भी प्रोटोजोआ होता है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया उत्सर्जी नहीं है, अमोनिया उत्सर्जी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा, ऑप्शन नंबर 3 पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 4 मानव। तो अमोनिया उत्सर्जी इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है मानव अमोनिया उत्सर्जी नहीं होता, मानव होता है यूरिया उत्सर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरिया उत्सर्जी होता है मानव, इसीलिए इसको कहा जाता है यूरियोटेलिक कहा जाता है। उत्सर्जन के आधार पर कैसा प्राणी है मानव, यूरियोटेलिक है। ठीक है, और जो ये अमीबा, हाइड्रा और पैरामीशियम है ये अमोनिया उत्सर्जी हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अमोनोटेलिक कहा जाता है। कैसे प्राणी कहा जाता है इनको, अमोनोटेलिक प्राणी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर 2 यूरिया, ऑप्शन नंबर 3 यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 स्टार्च। देखो यहीं पे फिर से क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिक एसिड होता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है, यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। देखो अमोनिया का अभी तब थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, ऊपर 15 नंबर का क्वेश्चन किया है कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वालों को क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटेलिक कहा जाता है, यूरियोटेलिक। ठीक है, और यूरिक एसिड वालों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी कीट होते हैं। देखो क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया है, सभी कीट क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर 2 अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर 3 यूरिकोटेलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यूरिकोटेलिक।
ठीक है, अभी फिर से बता देती हूँ मैं। जो यूरियोटेलिक है यानी कि जो मानव हो गया, यानी कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या हो गया, यूरियोटेलिक। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या होते हैं, अमोनोटेलिक। और यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव होता है, मानव देखो फिर से क्वेश्चन रिवाइज हो गया। ऑप्शन नंबर ए यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर 2 अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर 3 यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है यूरियोटेलिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है, ये जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है, और अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले को अमोनोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यूरियोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक, ऑप्शन नंबर 2 अकार्बनिक, ऑप्शन नंबर 3 कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये कैसे विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ व शैवाल होता है, शैवाल व पैरामीशियम होता है, कवक व शैवाल होता है, या कवक व जंतु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कवक व शैवाल। इसी को एक क्वेश्चन भी यही बनता है कि सहजीवी सहवहन का उदाहरण कौन है। तो इसका उदाहरण कौन होता है, कवक व शैवाल या फिर लाइकेन इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।